नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करते हैं टमाटर की फसल में एनपीके खाद कौन सी अवस्था में किस प्रकार का एनपीके हमें उपयोग करना चाहिए और उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। उसके साथ में हमें कितनी मात्रा में अपनी फसल में, टमाटर की फसल में एनपीके खाद का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जब आप प्लांट का ट्रांसलेट कर लेते हैं, 10 से 15 दिन की अवस्था हो जाती हैं, उसके बाद आपको एनपीके खाद का उपयोग करना चाहिए। और अधिकतर आप कोशिश ये करें कि मल्चिंग में ही आप टमाटर की खेती करें, जिसमें खरपतवार की ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी और आपकी फसल अच्छी चलेगी, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। किसान साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। टमाटर की फसल में शुरुआत अवस्था में ही आपको 19-19 का उपयोग करना चाहिए। ये एक संतुलित खाद है। लगभग आपको 2 किलो से लेकर 2.5 किलो के आसपास आपको अपने 1 एकड़ भूमि में ड्रिप के माध्यम से जड़ में देना चाहिए, जिसके द्वारा आपकी फसल में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे ही ग्रोथ होगी तो आपके जो पौधे की ब्रांचें हैं वो बहुत सारे कल्ले विकसित होंगे। और 19-19 का उपयोग के द्वारा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का तत्वों का समान मिश्रण होने के कारण इसमें टमाटर की फसल में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने का कार्य करेगा। और जितना अधिक पौधे का विकास होगा और जितनी अधिक शाखाएं निकलेगी, उतने फूल आपको देखने को मिलेंगे और उतना फल आपको प्राप्त होंगे। तो एनपीके फर्टिलाइज़र का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। उसके बाद आप 12-61-0 ले सकते हैं। एक रूटीन बनाइए, आप 4 दिन या 5 दिन का ऐसा बनाइए और उसमें लगभग आप 4 दिन के बाद फिर आप 2 किलो खाद फर्टिलाइज़र दीजिए, जिसमें पौधे की जितनी भी कमी है या पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है, उसकी आप पूर्ति अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर की फसल में अगर आप खाद का इनका उपयोग करते हैं तो 8 से 10 मंथ तक आप इसकी फसल ले सकते हैं, हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र देना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें उत्पादन भी काफ़ी देखने को मिलता है पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और उसमें उत्पादन के साथ साथ में फलों को बड़ा करने और आकार, शेप, बहुत सारी चीज़ें उसमें निर्धारित होती हैं। आप उसमें 19-19 के बाद आप 12-61-0 का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ किसान साथी 17-44-00 का भी उपयोग करते हैं। इसका भी काफ़ी बहुत रिजल्ट देखने को मिलता है। 17% इसमें नाइट्रोजन है और 44% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। काफ़ी अच्छा इसका मिश्रण है। नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है, जो कि प्लांट को हरा भरा रखने में और ग्रोथ करवाने में काफ़ी भूमिका इसकी होती है। और फास्फोरस आपके पौधे की जो भी जड़ विकास संबंधी जितना भी विकार हैं, उसको ये आसानी से अच्छा ग्रोथ करवाने में महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। आजकल किसान साथी एनपीके के साथ साथ में नैनो डीएपी भी उपलब्ध हो गया है। 1846 का भी उपयोग करना आरंभ कर दिया है, तो आप इसको विकल्प के रूप में भी ले सकते हैं, नैनो डीएपी। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। और दूसरा डीएपी आप न लें, नहीं तो आपकी मल्चिंग जो ड्रिप है, माफ़ करना ड्रिप, वो चौक हो जाएगी। तो वहाँ आप 1846 डीएपी भी नैनो ले सकते हैं। तो इस तीनों चारों खाद के अनुसार आप अगर फसल में देते हैं जब फुल अवस्था के आसपास, तो उस समय आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही फूल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती, उस समय आप थोड़ा बहुत पोटेशियम, फास्फोरस का उपयोग अवश्य करें। ऐसे खाद का चुनाव करें। उसके बाद आप फूल की अवस्था ज़्यादा हो जाती है और फल बनने शुरू हो जाता है, तो उस समय आप 0-52-34 अपने ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से लगभग 2-2.5 किलो आप अपने प्लांट में अवश्य दीजिए, जिससे पौधे में जड़ों का विकास भी होगा। क्योंकि जब फल बनता है तो उस समय काफ़ी पौधे पर तनाव होता है उस समय, और काफ़ी भार देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें फास्फोरस पूरा करता है। और साथ में 34% उसमें पोटास की जो मात्रा होती है, वह पौधे को रोग क्षमता बढ़ाने में, आकार बनने में, फल के आकार बनने में
और चमक, स्वाद, बहुत सारी चीज़ों को ये बेहतर करने का कार्य करता है। तो पहले आपको इस शुरुआती स्टेट में इस स्थिति में 1919 का उपयोग करना है, या 1261 या 1744 का उपयोग आप कर सकते हैं। तीनों के द्वारा आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें जब फल अवस्था शुरुआत हो जाती है, फूल ज़्यादा खिलना शुरू हो जाते हैं, उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और जड़ में आप 05234 का उपयोग अवश्य करें। उसके अगले चरण के बाद आप खाद का परिवर्तन कर सकते हैं, 13-045 का उपयोग करें, जिसके द्वारा उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और पोटेशियम की पूर्ति भी हो जाएगी। उसके साथ में आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और ग्रोथ के साथ साथ में फलों का विकास भी होना शुरू हो जाएगा, अगर आप 13-045 का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद जब फल बड़ा हो जाता है, ज़्यादा स्थिति उसमें ऐसी देखने को मिलती है कि फल बड़ा हो गया और पकने के आसपास या फल बड़ा शेप आकार नहीं बन पा रहा है, तो उस अवस्था में आप अगले चरण में 0-050 का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 0-050 देते हैं तो आपके जो टमाटर का जो फल है वो उसमें मिठास, शाइनिंग, जो चमक, ऐसी चीज़ों का काफ़ी योगदान देने में 0-050 NPK करता है। तो आप इसका उपयोग भी अगले चरण में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इन सभी फर्टिलाइज़र का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। शुरुआत अवस्था में आप 19-19 दे सकते हैं, 1261-0, 14-44 दे सकते हैं और 18-18-6 भी इफ़को का उपलब्ध हैं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। और 18-46 DAP नैनो, है ना, DAP नैनो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और फास्फोरस की पूर्ति भी इससे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद आप 0-5234 का इस्तेमाल करें या 13-045 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर जब आखिरी स्टेज में हो जाते हैं, 80 से 100 दिन की अवस्था या 60 के बाद की स्थिति होती है, तो उस समय आप फास्फोरस का ज़्यादा उपयोग, उसके साथ में पोटेशियम, दोनों का मिश्रण वाला भी दे सकते हैं। और 80 दिन के ऊपर हो जाए तो आप उसमें पोटेशियम वाला खाद अवश्य दें। बहुत सारे किसान साथियों को मैंने देखा है कि वो MOP को के घोल बना लेते हैं, 2 दिन या 1 दिन घोल कर रख लेते हैं, उसके बाद उसको ड्रिप एरीगेशन में चलाने का कार्य करते हैं। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 0-050 का भी NPK को आप उपयोग अपनी फसल में करें। और इसके साथ में अगर फुटान या कल्ले विकसित कम हो रहे तो आप जेब्रेलिक एसिड ले सकते हैं, या फिर जिंक 1 किलो आप 1 एकड़ भूमि में अपनी ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से सप्लाई अवश्य करें। और पानी पर्याप्त मात्रा में आप चालू रखें, क्योंकि टमाटर की फसल का जितना पानी पिलाएंगे और फर्टिलाइज़र भी आप दे रहे हैं, तो उसके साथ में जितना उसका विकास होगा उतना फूल आपको देखने को मिलेंगे और उतने फल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन नाइट्रोजन संबंधित, फास्फोरस संबंधित और पोटेशियम संबंधित आप खाद का समय समय के अनुसार शेड्यूल बनाएं और अपने प्लांट को आप ड्रिप के माध्यम से दीजिए। उसके साथ में आप माइक्रो न्यूट्रंस भी चलाइए। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, केवल NPK खाद का ही उपयोग करते हैं और माइक्रो न्यूट्रंस का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण पौधे में कुछ पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। तो आप उसमें माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य चलाएं। इन NPK खाद का अगर आपने शेड्यूल बना लिया, 5 दिन या 4 दिन जब भी दिया, उसके बाद आप एक चरण में आप माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य दीजिए या स्प्रे भी कर सकते हैं। और अधिक विकास के लिए, शाखाओं को मजबूत बनाने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी स्प्रे कर सकते हैं या जड़ में भी दे सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को। उसके बाद अगले चरण में आप NPK देने के बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी उपयोग अवश्य करें टमाटर की फसल में, जिससे आपकी अधिक ग्रोथ देखने को मिलेगी और टमाटर की जो शाखाएं जितनी भी वो भी मजबूत हो गए और फल बनने की जो क्रिया होती है, अधिकतर किसान साथी की यही मांग होती है या कहते हैं कि फूल से फल बनने की काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है।
तो वहाँ आप कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा फलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो आप इस प्रकार अपने खेत में एनपीके खाद का अगर उपयोग करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, आपकी फसल अच्छी ग्रो भी करेगी और उत्पादन भी काफ़ी बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने फसल का मॉनिटरिंग करते रहें और फर्टिलाइज़र आप समय समय पर उपयोग अवश्य करें, जिससे आपके फसल में जितने भी तत्वों की जो आवश्यकता होती हैं या खाद फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती हैं, वो धीरे धीरे आप जब ड्रिप में देंगे तो उनसे आसानी से पूर्ति हो जाएगी। किसान साथियों, वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर करना न भूलें। इसके साथ में जो भी आपको जानकारी बताई गई हैं उसके आधार पर अपने प्लांट में आप समय समय पर फर्टिलाइज़रों का उपयोग अवश्य करें और आप फसल की अच्छी ग्रो करें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। और वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।